लगातार हमारे संपर्क में है। ये बात जो है कंफर्म ये आप कांग्रेस ये कह रही है ऑफिशियली कि कांग्रेस को अगर मौका मिले तो देखिए आप कांग्रेस देखिए सरकार बनाने की कोशिश भी कर सकती है आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर। नहीं ऐसा नहीं है। हम देखिए हम संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इनके विधायकों में इनके प्रति जो है वो रोष की भावना है, इनके प्रति विरोध की भावना है, वो जल्दी ही आपके भी सामने आ जाएगी। क्योंकि ये जितनी भी अभी तक का जो भी सिनेरियो रहा है वो आपने देखा भी होगा। भगवंत मान जो है वो केवल और केवल एक कठपुतली के तौर पर काम करते रहे, उनको जो है स्वतंत्र सीएम के तौर पर काम करने नहीं दिया गया और ना ही विधायकों को इतनी इजाजत दी गई कि वो अपने स्वतंत्र रूप से कोई काम कर सके। ठीक है, तमाम ऐसे कैसे ठीक है अमनप्रीत जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं अमनप्रीत जी। फिर ये क्या है पहला सवाल, चलिए तमाम जो शगुफा छोड़े जा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, उनको छोड़ दें। लेकिन अगर ये पहला सवाल किसी भी की जहन में आएगा कि साहब आप हारे दिल्ली में हैं, आप दिल्ली प्रदेश यूनिट के साथ दिल्ली में जीते हुए विधायकों या हारे हुए विधायकों, हारे हुए उम्मीदवारों के साथ मीटिंग करते, हार पर मंथन करते, पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुला रहे हैं आप। देखिए केजरीवाल जी जो है वो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर भी हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। दिल्ली में उनकी हार हुई है, उस पे उनको आत्ममंथन की जरूरत है, और क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है तो मुझे लगता है वो अपनी सारी कोशिश करेंगे कि पंजाब की सरकार जो है उसको बचा के रखा जा सके। यानी डर जहां है, तक यानी डर है। जी देखो देखो उनकी पंजाब और दिल्ली दो ही जगह सरकार थी। एक जगह की सरकार अगर वो असमर्थ रहे हैं बनाने में, उनका फेलियर उनको नजर आ रहा है, तो निरसंदेह जो सरकार उनके पास है उसको बचाने की वो हर संभव कोशिश करेंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवंत सिंह मान जो है वो किससे बचाने ये की नहीं कि अमनप्रीत जी, आपने कहा बचाने की, किससे बचाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि मैं उसी बात पे सुमित जी आ रही थी कि आप ये सोचो कि एनसीपी और शिवसेना को अगर हम याद करें, महाराष्ट्र को अगर हम याद करें, तो वहां पे भाजपा ने पूर्ण कोशिश करी कि वहां पे जो पार्टियां हैं उनको, दोनों पार्टियों को दो फाड़ करा और एकनाथ शिंदे का जन्म हुआ था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक भगवंत सिंह मान जो है वो एकनाथ शिंदे नहीं बन सकते, क्योंकि बीइंग ए पंजाबी, बीइंग ए सरदार, मैं ये जानती हूँ कि ये उनके खून में नहीं होगा कि वो जिन्होंने उनको बनाया, जिन्होंने उनको मौका दिया सीएम बनने का, अरविंद केजरीवाल की मैं बात कर रही हूँ, कि उनको वो ऐसे साइड पे करके किसी और के साथ चले जाएंगे, ये बात बिल्कुल असंभव है। और लेकिन मुझे अरविंद लगता है केजरीवाल के कहने पर कि कुर्सी छोड़ सकते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनको वो बड़ा भाई बोलते हैं, वो बोलते हैं कि उनको सीएम बनाने में उनका 100% हाथ है, तो निसंदेह क्यों नहीं वो कुर्सी छोड़ सकते। लेकिन इसकी इतने जरूरत प्यार क्या की है? बात तो मैं अमनप्रीत जी पंजाबियों में है। आपसे समझना चाहूंगा। इसका मतलब आप बीजेपी जी जो कह रही है, मनजिंदर सिंह जी सिरसा ने जो बात कही, इसका मतलब आप उस पर मुहर लगा रहे हैं कहीं ना कहीं। और पंजाब आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख अमन अरोड़ा का भी बयान आया है कि पंजाब सेक्युलर स्टेट है, यहां पर कोई हिंदू सीएम भी होना चाहिए, उसमें भी एक संकेत छिपे हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल को अभी पंजाब के सीएम बनने की जरूरत क्या है? क्या बिना सत्ता के वो नहीं रह सकते हैं? सुबेर जी, ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो भी स्टेटमेंट दी है, आप ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं, जो अपने आप को मोदी जी के बराबर देखते हैं कि मैं उनके बराबर चुनाव लड़ सकता हूँ, वो क्यों जाएंगे पंजाब में, वो क्यों बनेंगे पंजाब के सीएम? ये जरूर है कि उनकी हार हुई है, पर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू भी हारे थे, लालू जी भी हारे थे, जयललिता भी हारी थी, तो क्या उनकी वापसी नहीं हुई थी? हमने आम आदमी पार्टी को बनते हुए देखा है, उभरते हुए देखा है, निखरते हुए देखा है, और हमने उनको डूबते हुए भी देखा है। पर डूबने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो खत्म हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं हैं। आप ये मत भूलो कि भाजपा की पिच पर इस बार भाजपा ने पिच नहीं बनाई, उन्होंने तो फिर खतरा किस बात का? खतरा किस बात का फिर? आम आदमी पार्टी तो इसका मतलब खतरा किस बात का, डर किस बात का? आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक उनके साथ है ना, या उसमें संदेह है? ये तो सिर्फ क्यास का ही है ना कि 30 एमएलए को क्यों बुला लिया। वो अपना आत्ममंथन भी करना चाह सकते हैं, हो सकता है उनकी कोई मीटिंग हो। ऐसे तो राहुल गांधी की मीटिंग होती है, हारे दिल्ली में है, पंजाब में आत्ममंथन। जी देखिए, हार हुई है उसके ऊपर विचार तो करना बनता है ना, किन चीजों से हार हुई है वो तो देखना पड़ेगा ना। तो ये पंजाब के विधायक बताएंगे कि दिल्ली में आप क्यों हारे? नहीं, पर उन्होंने अपने प्रचार और प्रसार के लिए यूज किया है, उनको बुलाया है यहाँ पे, वो प्रचार करते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? उनसे ये दिल्ली में हारे और पंजाब के विधायक फीडबैक देंगे कि क्यों हारे आप? जयवंश जी, देखो, मैंने पहले ही आपको अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है इस बात में कि हारे आप दिल्ली में हो और पंजाब के विधायक बुला रहे हो।
और मैडम जो कह रहे हैं कि पंजाब के विधायकों ने आके वहां पूरा किया था, कैंपेन किया था, उससे मेरी दूसरा पॉइंट प्रूव हो जाता है कि पिछले 4-5 महीने से पंजाब बिल्कुल गवर्नेंस से वंचित रहा है, जिससे कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हमारा फाइनेंशियल लॉस बहुत हुआ है, हमारे जो पैसे हैं वो वहां यूज किए गए हैं एडवर्टाइजमेंट्स में और कैंपेनिंग में, जिस बात का कि पंजाब में बहुत ज्यादा रोष है। केजरीवाल जी किसको मिलते हैं, कहां मिलते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि जिस तरीके से पंजाब का घान हो रहा है, जिस तरीके से पंजाब का सत्यानाश हो रहा है इनकी एक एस्पिरेशंस को आगे करने के लिए, ये भगवंत मान जी को एकदम से बंद करना चाहिए। यानी पंजाब में स्थिति, सिस्टम और सरकार की स्थिति यह है कि 4 महीने से कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई गई है। तो आम आदमी पार्टी को सिर्फ सत्ता बचाने की चिंता है, ये पंजाब के लोगों की चिंता नहीं है कि पंजाब के लोगों के बारे में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 4 महीने से आपकी कैबिनेट ठप पड़ी हुई है, बैठक नहीं कर पा रही है, और अभी विधायकों की परेड करवा रहे हैं कि साहब हमारे पास कितने विधायक हैं, कितने साथ हैं। दिल्ली में हारने के बाद पंजाब के विधायकों को बुलाकर मंथन, तो जाहिर है डर है, डर ये कि दिल्ली तो गंवा दिया हमने, पंजाब भी हाथ से निकल ना जाए। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली को लेकर, दिल्ली सियासत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मैं आता हूं आपके पास। दिल्ली सीएम